तुमने दिया हुआ झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? ये तुम्हारी करतूत ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने अपनी बेटी के प्यार की खातिर उसे गहने दिए। अब तो शक मुझे होने लगा है, ये प्यार भी ये नेकलेस जैसा झूठा दिखावा है। जो सोने के कंगन कलार्चना ने तुमको दिए थे वो, और ये वाला सोने का नेकलेस अपनी बेटी को दे देना, ताकि आपकी भी नाक रह जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। आप रो रही हैं? आप ठीक तो है ना? देखिए मैंने आपके घर पे भी देखा था, आपकी आई कुछ परेशान लग रही थी। और अब आप देखिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम पति पत्नी हैं, जिंदगी भर का साथ है हमारा। अरे जिस तरह हर सुख हमें एक दूसरे के साथ बांटना है, उसी तरह हर दुख भी बांटना है ना। अब बताइए, अगर कल मुझे कोई तकलीफ हो जाए और मैं आपसे वो बात छुपाऊं तो तुम्हारे रिश्ते का अपमान है ना अर्चना जी? तो फिर बताइए क्या हुआ आपको? आई ऐसा नहीं कर सकती। आई करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक एक चीज उसने मुझे बहुत प्यार से दी थी। एक एक गहने के साथ उसका एक एक सपना जुड़ा था। फिर वो मुझे नकली गहने कैसे दे सकती है? आपकी आई ने आज इसी बात को लेकर आई को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। आप रोइए मत प्लीज। अरे मुझे आपकी आई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और फिर इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते मजबूत प्यार की लेन देन से होते हैं, ना कि इन सोने चांदी के लेन देन से। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा आपकी आई मुझे दे चुकी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक आज जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में आई से बात करता हूं। नहीं, आई से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, मैं आई से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाइए। कमाल है, इतना अविश्वास दिखाया सविता जी ने हम पर। हमारे दिए हुए गहने सुनार से जांच कर। बाबा, मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतनी चीप मेंटालिटी। अब तक ताई के हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटी होगी, और वो लोग उसके गहनों को लेकर। बाबा, ये आपका और आई का अपमान है। हमें अभी जाकर। नहीं वर्षा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई, तू समझने की कोशिश कर। अभी हमारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। सविता जी ने जो किया गलत किया, लेकिन हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो लड़के वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा दिया हुआ हार नकली साबित हो चुका है। लेकिन आई,
ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ विनोद, ये कैसे हुआ? अर्चू की शादी में मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी। इतने सालों से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मैंने ये 4 सोने के हार बनवाए थे, फिर यही हार कैसे? इस बात को लेकर बेचारी अर्चू को पता नहीं क्या क्या सहना होगा। उसकी सास यहाँ आकर मेरे घर में आकर मेरा इतना बड़ा अपमान करके गई, वहां तो अर्चू का जीना हराम कर देगी वो। सुलोचना, आप शांत भी हो जाओ। देखो, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकल आएगा ही। नहीं, जब तक मैं इस मामले के तह तक नहीं पहुंचूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बात का पता करना ही पड़ेगा कि असली हार नकली हार में कैसे बदल गया। इस बात का पता करना ही पड़ेगा कि असली हार नकली हार में कैसे बदल गया। ये देख विनोद, पिछले 10 साल से पाई पाई जोड़कर मैंने ये तीनों सेट्स बनवाए अर्चू की शादी के लिए। कैसे हैं? बहुत सुंदर है आई। अच्छा आई, मैं भी अर्चू को अपनी तरफ से एक सेट गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तीनों काफी है ना। और फिर शादी का भी तो खर्चा है। आई, सब हो जाएगा, तू उसकी चिंता मत कर। मंजू, मैं बैंक से पैसे निकलवा कर लाया हूँ, अलमारी में रखे हैं, तुम पैसे लो और ज्वेलर के पास जाके एक अच्छे से सेट का ऑर्डर देके आओ। आप इस हार की कीमत कितनी होगी? 45,000 रुपये। क्या? और ये इस पतले वाले हार की? 20,000 रुपये। अब वो, अगर ये हार सोने का ना हो तो? मतलब? ये सेम हार चांदी का हो और इस पर सोने की पॉलिश हो तो कितने का पड़ेगा? तो 2-3 हजार में बन जाएगा। तो फिर बस यही बना दीजिए। पिछले 20 साल से हम गणेश ज्वेलर से गहने बनवाते आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर अभी कैसे? नहीं, मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। जो सास अपने बहू के गहनों की जांच परख करवा सकती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए हमें पहले ज्वेलर के पास जाना होगा, उस हार की असलियत जाननी होगी। उसके बाद हम सविता जी से बात करेंगे, तभी हमारे पास कुछ मुद्दा होगा ना कि वो हार सही है और हम जो कह रहे हैं वो सही है।